नहीं है दमाही। ये करो और कुशलस्य उपसंपदा, अपना पेट भरो, लेकिन कैसे? कुशलता पूर्वक, यानी दूसरे किसी को कष्ट न देते हुए अपना पेट भरो। और ऐसा रहकर क्या करना है? सच्चित्त परियोदपनम, अपनी चित्त शुद्धि करते जाओ। ये बुद्ध का अनुशासन है, ये हिंदुओं का यही अनुशासन है सारा। गुरु नानक जी जो नहीं, कीरत करो, नाम जपो, वंश करो, यही कहा है। सब लोग ऐसा जो ये मानते हैं, ये हमारा स्वभाव है, और आज नहीं है, आदिकाल से है। भारत राष्ट्र के नाते इस स्वभाव के कारण खड़ा हुआ है। हम नेशन नेशन कहते हैं, नेशन के पीछे स्टेट होता है, स्टेट बदला तो नेशन बदला, ऐसा नहीं है। भारत का विकास क्रम एकदम अलग है। हमारे ऋषि मुनियों को एक सत्य मिला कि अस्तित्व दिखता अलग अलग है, लेकिन मूल में एक ही है, एक से ही सारा निकला है। इसका मतलब है हम लोगों का आपस का जो व्यवहार है वो सौदे के आधार पर नहीं चलेगा, लेन देन के आधार पर नहीं चलेगा। हम लोग एक दूसरे के हैं, अपनेपन के आधार पर हमको चलना है। फर्क है, आप मेरा भला करो तो मैं आपका भला करूंगा, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। आप आड़े आओगे तो मैं हटा दूंगा, हटेंगे नहीं तो काट दूंगा। सौदे में ऐसा होता है, यहां ऐसा नहीं है। आप मेरा भला करते हो, बुरा करते हो, लेकिन आप मेरे अपने हो तो मैं बने तक आपका भला ही करूंगा। अब इसके कारण नुकसान भी हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं छोड़ा है। तब से अभी तक कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन हमारे अपने नष्ट होने की जोखिम लेकर भी हम लोगों ने एक बात कायम रखी है, वो ये स्वभाव है। बाकी सब बदल जाता है, लेकिन ये नहीं बदलता। हिंदुस्तान का सनातन स्वभाव है। ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब अपने हैं, तो ये जो एक बात मिली जिसके कारण शाश्वत सुख मिलता है, सब प्रकार का ज्ञान अपने आप हाजिर हो जाता है, ये सारी दुनिया को देनी चाहिए। देनी है तो इक्के दुक्के का काम नहीं है। सारी दुनिया को सिखाना तो एक पूरा उपकरण खड़ा करना पड़ेगा। तो पूरे देश में विचरण करते हुए गांव गांव जाकर उन्होंने समाज को इसमें दीक्षित किया, जागरूक किया, इसमें प्रशिक्षित किया और वैसे जीवन बनाए। आज हम घुमंतु जमात कहते हैं ना, हो सकता है उस प्राचीन समय में ये लोग अपने घर को छोड़कर गृहस्थ होने के बाद भी एक जगह न रहने का व्रत लेकर समाज को तरह तरह की बातें सिखाने का काम घूम घूम कर करने वाले थे। ये राष्ट्र के निर्माताओं में से एक थे, ऐसा लगता है। और थे इसलिए विदेशी आक्रामकों के सामने कभी उन्होंने हार नहीं मानी, लड़ते रहे, इसका फल आप भुगत रहे हो, इस स्थिति में पहुंचे। लेकिन उन्होंने वो व्रत नहीं छोड़ा है। आज भी अपना काम करने निकलते तो पूजा करके निकलते। वो कहते कि ये तो हमारा धर्म है। धर्म ये बात है, भारत धर्म प्राण है। वो जानता है कि सब कुछ एक है, इसलिए सबको साथ में चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। और ऐसा करना है तो एक अनुशासन चाहिए व्यवहार का। अकेले रहना है तो कोई अनुशासन नहीं है, कैसी भी मनमानी कर सकते आप। लेकिन आपको सब में रहना है तो फिर नियम है, कानून है। सबके हित के लिए जो आवश्यक है वो करना, अपनी कुछ बातें पीछे रखनी पड़े तो पीछे रखना। सृष्टि जिसके कारण चल रही है, जब से जन्मी तब से अब तक, वो धर्म है, वो नियम है। सृष्टि के साथ ही जन्मा है, उसके चलने का नियम, उसके बनने का नियम, और काम समाप्त होने के बाद उसके वापस जाने का नियम। ये तीनों मिलके वो धर्म ही है। और प्रत्येक चीज को धर्म है। धर्म निरपेक्षता ये गलत शब्द है, पंथ निरपेक्षता होना चाहिए। धर्म से कोई किसी की छुट्टी नहीं। इसमें पानी भरा है वो धर्म है, इसको खोल के मैं उल्टा कर दूं तो पानी बह जाएगा,
कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पानी का बहना धर्म है, आग का जलाना धर्म है। धर्म स्वभाव है, धर्म कर्तव्य है, धर्म इहलोक परलोक दोनों में सुख देता है। धर्म सबकी धारणा करता है, सबको उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता है। यह धर्म जिस सत्य के आधार पर खड़ा है वो अस्तित्व की एकता का सत्य है, और इसलिए व्यवहार में करुणा अपेक्षित है। करुणा वही कर सकता है जिसका चित्त शुद्ध हो, विकारों से मुक्त हो, जिसका कोई स्वार्थ नहीं। संवेदना उसी की उत्कट होती है। उसके लिए अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए, और उसके लिए जीवन का तपस करना है। श्रीमद् भागवत ने कहा है 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, जिस पर धर्म खड़ा है। दुनिया को ये धर्म देकर उपकार करने के लिए, लेकिन मैं उपकार कर रहा हूं ये अहंकार न रखते हुए, भारत का जन्म है, भारत उसके लिए चलता है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। और इसके लिए जो व्रतस्थ होकर चलते हैं, जीवन के नियम पालन करते हैं, वो हिंदू है। इस धर्म के आधार पर जो आचरण है वो आचरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, इसलिए उन्होंने एक संस्कृति विकसित की। लाख लाख पीढ़ियां लगी तब हमने यह संस्कृति उपजाई, कोटि कोटि सिर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है। भाषा है हमारी अनेक है, बाहर से भी कुछ भाषा आती है, आ गई है। देवी देवता अनेक है, बाहर से भी आए होंगे। खान पान रीति रिवाज, देश का भूगोल अलग अलग है तो अलग अलग रहेगा ही। 10,000, 12,000, 15,000 कितना वर्ष चला है मालूम नहीं आधुनिक भारत के पूर्वजों का दौर, लेकिन उसमें ये सब अलग अलग हो ही जाता है। इसमें से कोई बात हमको जोड़ती नहीं है, वो हमारी विशिष्टता है, सम्मान्य है, स्वीकार्य है। परंतु इसके ऊपर, इसके परे हम सब लोगों की एक पहचान है। उस पहचान को हम हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बताने वाला वही शब्द है, दूसरा नहीं है। ये सर्वपरिचित है और ये हमारे समाज को चिपक गया है। मैं कभी मुसलमानों से संवाद करता हूँ, ईसाइयों से संवाद करता हूँ, तो आप भी हिंदू हो कहने से कहने नहीं, हम बिल्कुल हिंदू नहीं है। ठीक है भाई, क्या है, हिंदवी है, वही बात है। हमको लोग सलाह देते आप जरा भारतीय कहते रहो। अरे भाई, एक समानार्थी बात है। कोई भारतीय कहता है हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम सहमत है। हिंदवी कहते हो, हम सहमत है। लेकिन जानो कि हिंदवी होना यानी क्या, भारतीय होना यानी क्या। केवल इस देश के नागरिक होना नहीं है, एक स्वभाव है भारत का। भारत भूगोल का नाम नहीं, वो स्वभाव का नाम है। ये जोड़ने वाला स्वभाव हमारा फिर से खड़ा करना और निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से सब मिलकर अनुशासनबद्ध होकर देश को बड़ा करना, क्योंकि हमारा देश बड़ा होने से देश, दुनिया बड़ी होगी। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सबसे प्राचीन होने के नाते हम अग्रज है। इस देश में जन्मे हम लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लोग आएंगे और हमारा चरित्र देखकर अपने जीवन की विद्या सीखेंगे। उदाहरण से लोगों को सिखाना। हम दुनिया के, हम महाशक्ति नहीं बनेंगे। महाशक्ति अब डंडा चलाती है, चला ही रही है, देख ही रहे हम। ऐसा हमको नहीं बनना है ना। हम विश्व गुरु बनेंगे, और भाषण से नहीं सिखाएंगे, डोमिनेशन से नहीं सिखाएंगे। वी विल लीड फ्रॉम विद इन, वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। उसका ये प्रयोजन है। दुनिया में भारत इसके लिए अस्तित्व में आया। इस प्रयोजन की जब जब आवश्यकता उत्पन्न होती, भारत बड़ा होता है। ये अपना इतिहास है, देख लीजिए। और फिर वो समय आया है
2000 साल अनेक प्रकार के प्रयोग करके अब दुनिया लड़खड़ा रही है। बातें उनके भी पास है, 4 में से 3 बातें उनके भी पास है, लेकिन एक बात जोड़ने वाली उनके पास नहीं है। उनको अर्थ काम पता है, अर्थ और काम के पीछे लगकर कभी आदमी ऊब जाता है तो उससे मुक्ति चाहिए, मोक्ष भी पता है, परंतु अर्थ काम को साधते हुए मोक्ष की ओर चलाने वाला धर्म उनको पता नहीं है। उनको रिलीजन मालूम है, धर्म नहीं मालूम। धर्म और रिलीजन अलग है। व्यक्ति का हित इंडिविजुअलिज्म मालूम है, समाज का हित सोशलिज्म मालूम है, सृष्टि का हित पर्यावरण